उस परमात्मा के प्यारे जीव हंसों आत्माओं, ये दास आपको आज विनती करेगा। ये एक सत्संग सुनाया जाएगा जो आपको शंका परम धोखे से निकालेगा, आपकी आत्मा को जगाने की कोशिश करेगा, सुरती को चेतन करेगा, धुन को अपने स्वरूप को जानकर उस परमात्मा के स्वरूप को जानने की शक्ति प्रदान करेगा। मगर आपको ये सत्संग बड़े गौर से सुनना है, विचारना है, समझना है और अपने अंदर, अगर आपके अंदर वो आग है उसको मिलने की इच्छा है तो आपको बीरा तड़फ इश्क प्रेम उस प्रभु परमात्मा के प्रति जागृत करना होगा, पैदा करना होगा। तभी आपकी सुरती, तभी आपकी आत्मा, तभी आपकी धुन उस आदि पिता सनातन ब्रह्म अल्लाहु अकबर परमेश्वर वाहेगुरु आदि राम से मिलने के जोगे बनेगी। अगर आपने उनसे मिलना है, उसको देखना है, महसूस करना है, उसका अनुभव करना है कि वो परमात्मा क्या है, कैसा है, कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, कहाँ रहता है, आता है, जाता है, जमता है, मरता है कि नहीं मरता। जिस परमात्मा को खोजने के लिए अनादिकाल से जीव आत्माएं कोशिश कर रही है। हमारे जो भाई हैं, पंडित भाई, काजी, हाजी, मुल्ला, शेख, पीर, पैगंबर, औलिया, साधु संत, महात्मा, ऋषि मुनि, देवी देवते भी जिस परमात्मा को मिलने के लिए तरसते हैं, वो परमात्मा आखिर कहाँ से मिलता है, उसके घर जाने का रास्ता कौन सा है, वो मंजिल कौन सी है, वो सीक्रेट कौन सा है, वो वेद कौन सा है, इसके बारे में आपको विस्तार के साथ बताया जाएगा। सबसे पहले जो हमारी देही है, जो हमारा शरीर है, तो इसके बारे में आपको ज्ञान दिया जाएगा। ये जो हमारा शरीर 5-7 फुट का है, इसको 3 लोक की भवन देही कहा गया है। जो बाहर हमारे शरीर के बाहर पताल है, जिसको नरक बोलते हैं, या भूमि है जो पृथ्वी है, या इसके ऊपर जो स्वर्ग है, इन्हीं को 3 लोक कहा गया है। और ये 3 के 3 हमारे शरीर, बॉडी, काया को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो है कि पैर की तली से लेके जहाँ बेल्ट बांधते हैं, नाड़ा बांधते हैं, जहाँ तक ये पताल है, ये नरक है। हर इंसान के साथ ये चलता फिरता पताल लोक है। और फिर जहाँ नाड़ा बांधते हैं और आँखों तक, आँखों के पीछे तक, ये जो बीच का हिस्सा है देही का, इसको भूमि कहा गया है। क्योंकि इस भूमि को कौन चलाता है? इसको चलाते हैं गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि माया, निरंजन। तो ये इसको भूमि, ये भूमि का हिस्सा रिप्रेजेंट करती है हमारी देही। और फिर आंखों से लेके सिर के टॉप पर जहाँ चोटी रखते हैं, जो अपर मोस्ट स्कैल्प की लेयर है, जहाँ बाल है, ऊपर टॉप है, तो जो शरीर के हमारे इस गट मस्तक के 3 कोने हैं, ऊंची ऊंची जगह है, ये मेर स्मेर कैलाश है। तो इसको स्वर्ग कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वर्ग। ये स्वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो 3 लोग हैं,
इसको काल भगवान ने 14 भवन में बांटा हुआ है। तो हर भवन में 1-1 करोड़ जमदूत रखे गए हैं ताकि सूरती किसी भी भवन से निकल के कहीं बाहर ना चली जाए। तो ये माया, 5 तत्व और 3 गुण ने मिलके ये सृष्टि, ये 3 लोगों की देही जो सृष्टि है इसकी रचना की हुई है। 5 तत्व कौन से हैं? ये पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश तत्व है। अब देखिए जो हड्ड मांस चाम वगैरह हमारा है, ये पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। ये तत्व पृथ्वी से बना है। जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड है, लिम्फ है या और भी सेक्रीशन है, ये पानी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमें गर्मी लगती है, ठंड लगती है, पसीना आता है, शरीर जलने जैसा लगता है, कभी खारिश होती है, तो ये अग्नि तत्व है। और हम श्वास लेते हैं, अंदर हवा जाती है फेफड़ों तक, फिर बाहर निकलती है, या हमारी इंटेस्टाइन में फ्लेटस गैस बनती है, डगार आते हैं, या नीचे एनस के राही गैस निकलती है, ये वायु तत्व है। अब है कि आकाश तत्व का, जो बुद्धि अक्ल हमारी काम करती है, सोच विचार करती है, ये ब्रह्म का हिस्सा है, ब्रह्म का पार्ट है, ये हमारी आकाश तत्व है। अब तो तत्व तो हो गए, जानकारी हो गई, ठीक है भाई, पृथ्वी भी है, पानी भी है, अग्नि भी है, हवा भी है और आकाश तत्व भी है। अब है कि 3 गुण जो अंदर, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, ये कहाँ हैं और कैसे काम करते हैं। तो प्यारे जीव हंसो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारी आत्मा है वो धुन रूप है, वो हमारे दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में जो गैप है, जहाँ वो विलसती रहती है, वो उड़कती रहती है, वाइब्रेट करती रहती है, और उससे निकलता ही है प्रकाश। और जो प्रकाश निकलता है हमारी आत्मा का, इससे हमारा माइंड बनता है, ब्रह्म बनता है, ज्योति निरंजन तेज पुंज इसको कहा गया है, डेजलिंग लाइट, श्वेत क्रांति। और जो आगे 3 हिस्सों में इसी स्पाइनल कार्ड के अराउंड 2.5 प्लेस मार के ये अपनी धुनों को, प्रकाश को, आत्मा भी भेजती रहती है और प्रकाश भी नीचे इस काया को, 3 लोग को चलाने के लिए अपनी पावर भेजता रहता है। तो जो हमारी आत्मा का स्वयं का प्रकाश है, जो इसके इर्द गिर्द रहता है, उसका मूल अलख पुरुष है, उसका मूल अलख पुरुष है, जिसको अलख निरंजन भी बोलते हैं, ज्योति निरंजन भी बोलते हैं। मोस्ट डेजलिंग लाइट, श्वेत क्रांति, महातेज पुंज, मोस्ट फास्ट लाइट, जिसको आदि ओंकार भी बोलते हैं। ओंकार नाद से प्रकाश निकलता है, या प्रकाश से ओंकार नाद निकलता है। ये हमारे नीचे के शरीर, ब्रेन से होता हुआ, ब्रह्म से होता हुआ, पूरे रोम रोम स्पाइनल कार्ड के थ्रू ये करंट, ये तरंग, प्रकाश की भी और धुन की भी, धुन भी आगे तरंगों में, जो आत्मा है वो उसकी भी जो तरंग है वो हमारे रोम रोम तक 3 लोक, स्वर्ग को भी चला रही है, भूमि को भी चला रही है, और हमारे पताल में जितने 7 पताल हैं, 84 कुंड हैं, 6 जहाँ पे भगवान रहते हैं, छोटे छोटे जो इनको कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ तक जा रही है। अब यही करंट, यही धुन और प्रकाश की जो लाइट की करंट है, ज्योति की किरणें और धुन की किरणें, ये मिक्स होके पहले तो जो स्पाइनल कार्ड पे 2.5 प्लेस मार के बैठे हुए, जिसको कुंडलिनिक शक्ति कहते हैं।
और जो 3 किस्म की लाइट वहाँ से उठ के तेज, नीचे झिलमिल और ऊपर महातेज, इन्हीं को 3 गुण कहा गया है। ये रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, ये प्रेजेंट करते हैं भाई एक पैदा करता है सृष्टि को, 3 लोगों की देही को या बाहर वाले को भी, जो शरीर के बाहर हैं 3 लोग, पताल, भूमि और स्वर्ग। और दूसरा जो तेज है ये आगे नीचे झिलमिल नूर को पैदा करता है। तो जो झिलमिल नूर है इसको काल कहा गया है, शर कहा गया है, तमोगुणी कहा गया है। ये भी एक प्रभु है जो ब्रह्मा और स्वित्री के सेंटर, जहाँ स्वाद चक्र है, इंद्री चक्र है, यहाँ से बच्चे पैदा करते हैं मेल और फीमेल मिलके, जहाँ पे ये इसका कमल है, निवास स्थान है। और इसका मुंह ऊपर की तरफ है जो सांप की तरह है। ये कुंडलिनी शक्ति जो हमारे स्पाइनल कार्ड को, रीढ़ की हड्डी को, सुषुम्ना को घेरे रखती है। दूसरा ऊपर है विष्णु, सतोगुणी। जो झिलमिल नूर है ये रिप्रेजेंट करता है तमोगुण को, जो तेज है वो करता है रजोगुण को, और जो महातेज है वो करता है सतोगुण को रिप्रेजेंट। ये तीनों किस्म की लाइट प्लेस मार के बैठी हुई डाई प्लेस स्पाइनल कार्ड सुषुम्ना पे, इसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। ये सांप की तरह है, ऊपर से भी इसका मुंह नीचे की तरफ है और नीचे से ऊपर की, दोनों तरफ से सांप के मुंह हैं। और ये फुंकार मारते रहते हैं। नीचे वाला सांप जब अपना मुख से छोड़ता है किरणें, और ऊपर वाला भी छोड़ता है जो ब्रेन में बैठा हुआ है ब्रह्म। तो ये कुंडलिनी शक्ति है जो हमारे जहाँ पे जीभ और मन की करंटें बहती हैं उनको काबू करके रखा हुआ है। जब आप भक्ति करोगे पूर्ण रूप से, अगर आपका जो मंत्र आपको दिया गया है अगर अच्छा है तो आपको ये दिखाई देंगे भक्ति करते हैं। परफेक्ट है, अगर आपका गुरु परफेक्ट है, अगर उसने सीक्रेट दिया हुआ है आपको तो देख सकते हो। तो ये जो 3 लोग हैं और 3 प्रभु हैं, ये जहाँ पे इनके कमल हैं, विष्णु का तुन्नी पे, जो हमारी इंटेस्टाइन है, गाल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, लिवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये रिप्रेजेंट करती है विष्णु भगवान को, क्योंकि वो पालते पोसते हैं इस 3 लोगों की देही को। और ये महातेज रूप में ब्राइट लाइट में रहते हैं। अब ऊपर आ जाओ, जो हृदय चक्र है जहाँ पे शिव जी विराजमान है। शिव जी को स्वयंभू भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे दिल से जो राइट एट्रियम है उससे एक नोड, ऐसे नोड कहता है, वो स्वयं से करंट निकालता है जिससे दिल धड़कता रहता है, इसलिए इसको स्वयंभू बोला गया है शिव जी को। लेकिन जो परमात्मा मूलक से स्वयंभू है, वे ये शरीर के अंदर की रचना के बारे में आपको ज्ञान दिया जा रहा है, गौर से सुनिए। शिव पुराण बताती है कि जो शिव जी है वो खुद कहता है कि मैं रुद्र सिस्टम, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम जितना भी है बॉडी के अंदर, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अब उसके बालों से गंगा निकलती है। बाल क्या हैं, जड़ें क्या हैं, जो वैसल ऊपर जाती हैं और नीचे जाती हैं, ये जो ब्लड वैसल जो प्योर और इम्प्योर ब्लड ले जाती हैं, ये रिप्रेजेंट करता है शिव जी। तो जो स्टर्नम है इसके पीछे एक वेन है, जाइगस वेन, उसमें वाइट ब्लड सेल खून होता है। तो जैसे शिव जी के शीश से, जड़ों में से गंगा निकलती हुई दिखाई देती है, तो ये इसी की रिप्रेजेंटेशन बार पिक्चर बनाई हुई है जो शरीर देही के अंदर। तो वहाँ भी एक लिम्फ वाइट ब्लड रहता है, उसको आप गंगा समझो। जैसे शिव जी है
कि ये पताल तक है और स्वर्ग तक इसकी जड़ें हैं। तो आप देखो हमारा जो शीश है उसमें भी वैसल जा रही हैं और हमारे जो टांगे हैं पाँव तक भी वैसल जा रही हैं, भूमि पे तो है ही है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। समझने विचारने की कोशिश कीजिए कि कैसे जो बाहर जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ब्रह्मांड में इनके लोक हैं, गणेश लोक है, उसके ऊपर ब्रह्मा लोक है, उसके ऊपर विष्णु लोक है, उसके ऊपर शिवजी लोक है, उसके ऊपर माया लोक है, उसके ऊपर निरंजन लोक है, ऐसे ऊपर भी लोग हैं, 14 भवन है ऊपर, राम लोक है, कृष्ण लोक है, जो भी अवतार हुए हैं। तो स्वर्ग माँ स्वर्ग बड़ा कुछ है इस रचना के बीच में। तो बार वाला तो हम बाद में देखेंगे, पहले जो शरीर के अंदर है वो हमें देखना है, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, पिंड में कैसा है। जैसे विष्णु भगवान नाग की शैया पे बैठे हुए हैं, तो वो नाग कैसा है, ऊपर उसने फिन फैलाई हुई है, लीवर के जो लोब हैं दोनों साइड, राइट लेफ्ट, और गाल ब्लैडर उसकी विष है जो नाक के अंदर होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन विष्णु बैठा हुआ है। तो ये शैया है, उसकी बॉडी है स्नेक की, सांप की, जो शीशनाग है। और फिर इसमें बताया गया है कि विष्णु के तुन्नी से ब्रह्मा निकल रहा है। जब यूट्रस बढ़ जाता है तो बच्चा ऊपर तक आ जाता है, जो प्लेसेंटा अटैचमेंट है, तो हर एक बच्चा फीटस जो है वो ब्रह्म रूप है, इसलिए ये रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये 3 लोग की देही तो ब्रह्मा पैदा करता है, मेल और फीमेल मिलते हैं, ह्यूमन बॉडी मिलती है एक दूसरे से, जब तो स्पर्म और ओवम मिलते हैं तभी बॉडी बनती है ना, इसलिए रचना जो 3 लोग की देही ब्रह्मा को कहा गया कि ये 3 लोग की सृष्टि की रचना करता है। और पालने पोषने वाला कौन सा है, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। जब हम खुराक खाते हैं, लाते हैं, पचती है, फिर सभी अंगों को पहुंचाई जाती है थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स। तो रुद्र सिस्टम कौन सा है, जो शिव जी है, जो हमारे मुट्ठी के बराबर होता है दिल हमारा। तो वहाँ से वैसल निकलती हैं, नदियाँ निकल रही हैं, ऊपर नीचे जा रही हैं। उसके ऊपर आप आ जाओ, कंठ चक्र है, जो लैरिंक्स बॉक्स है, साउंड बॉक्स है, जहाँ से आवाज़ निकलती है। तो सारी बोली भाषा जब भी प्रकट हुई है दुनिया पे, पहले जीव जो आया जब वो उसने बोलने शुरू किया तो आवाज़ यहाँ से ही निकलती है। लेकिन इसकी जो बनावट है सूक्ष्म रूप से वो ऊपर ब्रह्म से आती है, ब्रेन से आती है, वो उस ज्योति प्रकाश प्रकृति जिसको बोलते हैं ओंकार या ओंकार नाद, उधर से आती है। लेकिन पैदा कहाँ से होती है, जनरेट कहाँ से होती है, जैसे सारे गामा पादा नीसा, जितनी भी आज तक लैंग्वेज बनी है सारे साउंड बॉक्स से ही निकलती हैं। लेकिन उनकी बैकग्राउंड जो बैक है जहाँ से पावर आती है वो ब्रह्म ज्योति प्रकाश तेज पुंज, जो हमारा खुद का मन है सूक्ष्म रूप में, वो भेजता है, तभी ये लैंग्वेज बोली भाषा वगैरह बनती है। जितने भी अक्षर बनते हैं ये भी वहाँ से, ब्रह्म अक्षर है वो, वहाँ से तेज पुंज से आते हैं तो लैंग्वेज बनती है। अक्षरों को जोड़ जोड़ के ही 2 अक्षर बनते हैं तो लैंग्वेज बनती जाती है, स्टेंस बनते जाते हैं। कोई चपाई है, 2 है, कथा है, कहानी, सब उधर से ही आते हैं, निकलते मुख से हैं ये। तो लैरिंक्स बॉक्स जो हमारा साउंड बॉक्स है, गले में है, माया चक्र है। तो यहाँ सरस्वती रहती है, आदि माया रहती है, काल की, निरंजन की घर वाली इधर रहती है। वो निरंजन भी, उसने भी अपना स्वरूप इधर रखा हुआ है। लेकिन निरंजन जो है वो हमारे ब्रह्म, शहरी ब्रह्म जो कार्टेक्स का ऊपर हिस्सा है बालों के नीचे, वहाँ से काम करता है। तो जो साइंटिस्ट हैं या हमारे डॉक्टर भाई हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, ये जानता है, जिन्होंने ब्रेन पढ़ा है, कि वो शहरी ब्रह्म पे एक ह्यूमन बॉडी की रिप्रेजेंटेशन, एक पिक्चर है। अगर वहाँ कोई डिफेक्ट हो जाए तो नीचे बॉडी का वो 3 लोग की देही का कोई हिस्सा मारा जाता है। अगर वहाँ पे हो जाए, कोई जगह ट्रंक पीठ को रिप्रेजेंट करती है, कोई टांग को, कोई हाथ को, कोई आँख को, कोई मुख को, कोई कान को,
तो वो वहाँ पे कोई अब्सेस बन जाए, कोई ट्यूमर बन जाए, कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन बन जाए, तो वो वाला पैरालिसिस हो जाता है, वो वाला एरिया की सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ वो करंट वहाँ से ही जानी है, तो वहाँ से वो करंट जो आत्मा और मन की जा रही होती है वो उसको रुकावट पड़ती है, इसलिए वो अचेत हो जाता है, डेड हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है उस पोर्शन का। तो ये जो हमारा ब्रेन है, ब्रह्म है, इस पे एक ह्यूमन पिक्चर जैसी रिप्रेजेंट करती है। अब आपको देखना ये है कि जो पिक्चर जैसी है, ऊपर जो हमारी आत्मा इसमें भिलस रही है, जंप मार रही है, ठीक है, एक कामल जैसी है, एक छोटी सी धुन का टुकड़ा है, और वहाँ से प्रकाश निकल रहा है। ये प्रकाश और धुन, इनकी जो किरणें पड़ रही हैं सूक्ष्म रूप से, वो पहले उसी बॉडी पे पड़ रही हैं, और फिर बॉडी जो नीचे फिजिकली है उसको एक्टिव रखते हैं। ये हर रोम रोम, हर जरे जरे, हर सेल टिश्यू तक वो करंट जाती है और चेतन रहते हैं वो। तो अब जो हमारे एटॉमिक, सब एटॉमिक और एटॉमिक मॉलिक्यूल वगैरह हैं वो काम करते हैं इसी करंट के कारण। जो करंट ऊपर से आती है, हमारी ही धुन से निकलती है, प्रकाश की भी किरणें नीचे जाती हैं सूक्ष्म रूप में, और धुन की भी किरणें साउंड नीचे जाती है, और इस बॉडी को हर हिस्से में पहुंचते हैं, चेतन रखते हैं, तभी तो वहाँ पे एक्टिविटी होती है। ऐसा समझो, जो भी खुराक पहुंचाई जाती है सेल के अंदर तक, टिश्यू के अंदर तक, सेल ऑर्गेनली सारे फंक्शनल करते हैं, तो वहाँ पे जो पावर दी जाती है, जनरेट होती है खुराक से। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो सेल के अंदर होता है, वो हमारे छोटे छोटे पावर हाउस हैं हर एक सेल के अंदर, वहाँ से चेतना सेल के अंदर जाती है, तो सेल के ऑर्गेनली काम करते हैं। ये आपको मिन्यूटली, माइक्रोस्कोपिकली, छोटे से छोटे तरीके, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से समझाया जा रहा है कि बॉडी के अंदर ये हमारे मन और रूह की करंट कैसे काम करती है। अब इसमें साइंस भी आ जाती है, ज्ञान भी आ जाता है, विज्ञान भी आ जाता है, और विज्ञान के परे की चीज़ें भी आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, विचार सकते हो, क्योंकि ज्ञान पूरा होना चाहिए। अधूरा ज्ञान कभी किसी को मुक्त नहीं कर सकता। तो अब है कि वो धुन जो है, हमारी आत्मा जो धुन रूप है, जो अदृश्य रहती है, जो देखने में नहीं नजर आती, ये आंखें तो उसको देख ही नहीं सकती, और ये कान उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते। ये प्रकृति है, प्रकृति की देही है। प्रकृति के अंदर जो भी चीज़ प्रकृति ने पैदा की है, और प्रकृति का शरीर उसी प्रकृति को जान सकता है, उसी मन को जान सकता है जो प्रकृति पैदा कर रही है। इसके परे, इसके बिहाइंड, वो भक्त के बिहाइंड वो कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि जो मूल रूप में वास्तव में असली परमात्मा है, वो निहायत गुप्त से गुप्त है, गैब से गैबी है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। वो कोई भी दुनिया का ज्ञान, साइंस का कोई भी आला इंस्ट्रूमेंट उसको कैप्चर नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। वो कोई अक्षर, कोई साधु संत महात्मा, कोई भी शरीर, कोई भी देही उसको पकड़ नहीं सकती, क्योंकि उसने अपना स्वरूप पूरी सृष्टि कायनात के अंदर रखते हुए भी गैप, गुप्त, निर्लेप रखा है। वो चिपकता नहीं है किसी के साथ। जब चिपक जाएगा तो चीज़ सामने नजर आ जाती है। फिर चिपकी हुई चीज़, जैसे अभी किसी ने घर बनाया है, उसकी दीवारों को वो पेंट कर रहा है, पेंट चिपक रहा है, सामने नजर आ जाए, काला है, नीला है, पीला, लाल, सला, जैसा भी है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो उधर जैसे हवा बज रही है, हवा तो नज़र नहीं आ रही है, वो हवा तो से भी कई लाख गुना सूक्ष्म है, बारीक है, जीना है, पतला है, वो कैसे नजर आएगा? तो इसलिए उसने स्वरूप अपने स्वरूप पे ही सारी रचना रच के भी वो किसी को रचना के थ्रू, रचना की चीज़ों, वस्तुओं के थ्रू, यंत्र मंत्र तंत्र के थ्रू, किसी जाप अजप्पा के थ्रू, किसी रोशनी के थ्रू, किसी आले के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, किसी मंत्र तंत्र यंत्र के थ्रू वो काबू नहीं आता, वो नहीं महसूस किया जा सकता। वो एक परमात्मा है, सारी कायनात में है, और उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, अंश हैं या वंश हैं, वो आत्माएं, धुनें हैं। वो पूरी कायनात में समझो धुनों का सागर है,
और एक एक धुन, एक एक कतरा, जैसे समुद्र का बाहर अलग से उसको बूंद बोलते हैं, ऐसे ये बूंद, उसकी जो बूंद है धुनों के सागर के, इश्क के समुद्र के सागर की बूंद धुन है, धुन है, धुन है, ब्रीग ब्रीग, सूक्ष्म से सूक्ष्म, पतली से पतली, जीनी से जीनी है। तो उसका रंग रूप नहीं है, वो फार्मलेस है, लेकिन फिर भी है। वही हमारी आत्मा धुन उसको परमात्मा को महसूस करती है। यहाँ से ये पहले क्लियर होना चाहिए। तो जो धुन ऊपर हमारे शरीर पे बिलस रही है, इसके अंदर भी वही सूक्ष्म रूप में परमात्मा और बाहर भी वही परमात्मा है, लेकिन देखना उस धुन ने है। धुन की तवज्जो अंदर की तरफ है, लेकिन अंदर से नजर नहीं आता। बाहर ढूंढना चाहे तो बाहर से भी नहीं नजर आता, क्योंकि ये जो प्रकाश है जो उससे खुद निकल रहा है, इसी को वो मूल परमात्मा मान रही है। जो मोस्ट डेजलिंग लाइट है उसके अंदर भी और बाहर से भी है, उसी से झलक रही है बाहर। जो गरीबदास का पंथ है जहाँ तक पहुँचा है, उसने आत्मा के स्वरूप से निकलती हुई लाइट देखी है, लेकिन लाइट को उसने काल नहीं समझा, उसने भगवान समझा हुआ है। और लास्ट हद उनकी ये कहती है कि जल के बिंब अगाध गति, सुत्ते चादर तान। और भाई तुम इधर ही सो गए, आत्मा को भी सुला दिया, खुद भी सो गए, तो ऊपर कौन जाएगा? परमात्मा को कौन अनुभव करेगा? उसको कौन महसूस करेगा? शब्द शब्द करके तो आप वाणी में लिख दिया आपने, लेकिन रूह तो नहीं गई ऊपर। क्योंकि गरीबदास की जो रूह है, जो कबीर साहब से काल ने 12 पंथ मांगे थे, ये लास्ट वाला पंथ है, 12वां पंथ है। तो अब इस पॉइंट पे आपने विचार करना है, ज्ञान विवेक बुद्धि को जगा के रखना है कि ये रोशनी रूप जो परमात्मा है, ये भगवान नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये क्रूर चंद है, हाकिम है, काल है, ज्योति निरंजन है, अलख निरंजन है। ये मन को पैदा करता है, ये माया को पैदा करता है, ये ओंकार नाद है। तो आप आज तक पिछले मेरे जो पिता समान, दादा समान, चाचा समान, भाई समान, जो जहाँ इस वक्त भी हैं, जो आगे भी आएंगे, साधु संत महात्मा पीर फकीर औलिया आलम फाजल हुए हैं, उन्होंने इसी ज्योति प्रकाश को, इसी तेज पुंज को, इसी मोस्ट डेजलिंग लाइट को, तेज पुंज को, स्वयं ज्योति को, नूरे खुदा को ही खुदा माना है। आगे नहीं जा सके, उनको ज्ञान ही नहीं मिला, वो वेदी संत ही नहीं मिला। भाई परमात्मा क्या है, वो कैसे प्रकट होता है, कैसे आता है, कैसे जाता है। तो ये धुन जो है उसके स्वरूप से बिछड़ के आई है। वो परमात्मा ने अपने इर्द गिर्द वो प्रकाश रखा है, शब्द रखा है। ऐसे ही जब हमारी आत्मा धुन चेतन हो जाती है, सुरती, तो इससे प्रकाश हमें ही दिखाई देता है। तो ये जब हम प्रकाश देखते हैं, हम ये भूल जाते हैं हम खुद परमात्मा के जैसे स्वरूप के हैं। हम सोचते हैं ये प्रकाश, ये जो तेज पुंज है, श्वेत क्रांति है, ये स्वयं ज्योति जो हो रही है, यही परमात्मा था। हम पहुंच गए परमात्मा तक। जहाँ गलती खाते हैं, जहाँ शंका परम धोखा हो जाता है, हम हमारे साथ इधर ही टिक जाते हैं। संत मत ये कहती है, अंदर भी आप जैसे जैसे रूह चलती जाए, देखते जाओ, चलते जाओ, देखते जाओ, चलते जाओ। कोई राइट साइड चीज़ आ रही है, कोई लेफ्ट साइड आ रही है, कोई नीचे से खींच रही है, कोई ऊपर तक। आपको अपने इश्क प्रेम को जगा के चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, रुकना नहीं है, देखना है, चलना है। जो रुक गया वो फिर वहीं मुक गया, खत्म हो गया, वहाँ फिर वहाँ से जन्म मरण में चला जाएगा। तो जब तक आप इश्क के समुद्र में, सूरतियों के सागर में, आत्माओं के सागर में, धुनों के सागर में नहीं पहुँचते, जहाँ महाप्रभु महा इश्क है, महाप्रेम है, नोत्तम अंश है, वो अभिगत है, गति के परे हैं, वो मोस्ट डेजलिंग लाइट के भी परे हैं, वो निरक्षर के परे हैं। इस मोस्ट डेजलिंग लाइट को निरक्षर बोलते हैं, तेज को अक्षर पुरुष बोलते हैं, और जो झिलमिल नूर है वो उसको शर भगवान बोलते हैं, काल भगवान बोलते हैं, धर्म राजा बोलते हैं। तो ये तीन प्रभु रास्ते में आते हैं, काल संधि जाई, ओम तत्सत, शर अक्षर निरक्षर। तो इसमें मूल रूप में परमात्मा नहीं है, ना ही
यहाँ पे मुक्ति है। मुक्ति सार शब्द में है। कबीर साहब कहते हैं काल संधि जाई, भाई ये 3 रास्ते के प्रभु है, इसमें के चक्कर में पड़े रहोगे तो भरमत फिरे, फिर बार बार जमोगे, मरोगे, दुख सहोगे, कष्ट क्लेश, जमदूतों की मार, फिर से जूनी कहानी, कभी कुत्ता, कभी बकरी, कभी घोड़ा, कभी गधा, कभी सूर, कुछ तो कुछ बनते ही रहोगे। वो पौधा बन जाओगे, वृक्ष बन जाओगे, कभी पितर बन जाओगे, कभी देवी देवते बन जाओगे, कभी अवतार बन जाओगे, कभी ऋषि मुनि बन जाओगे, कभी कुल देवा बन जाओगे। तो उसका क्या फ़ायदा? कभी भूत प्रेत जिन बन जाओगे, परियां बन जाओगे, क्या फ़ायदा? तो कहते हैं भाई आपको उस ढूंढना है, सर्च करनी है, खोज करनी है, मिलाप करना है जो दोनों का समुंदर है, इश्क का समुंदर है, प्रेम का सागर है, महासागर है, दयालु दया का सागर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमारे पापों को बख्शने वाला है, मुक्त करने वाला है। वो नहीं देखता किसके कितने पाप हैं, गुण अवगुण चित्त नहीं कृपाला। वो कृपा प्रभु है, कृपालु प्रभु है, दयालु प्रभु है। जो भी नाम देना चाहो, लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव, उसकी पहचान करनी है। तो वो बदेही है, वो देह में नहीं है। देह में यही धुन है, वो ज्योति प्रकाश है, उससे नाद 5 शब्द का निकल रहा है। 5 तत्व 3 गुण, ये प्रकृति है, माया है, अष्टंगी है, 8 अंग। 5 तत्व और 3 गुण जब मिलते हैं 8 अंग। तो ये माँ जाया माँ ने बनाया हुआ है। जब माया ने जो चीज़ बनाई है तो माया उसको बोलते हैं, जहाँ 5 तत्व और 3 गुण की ताकत रहती है। तो ये ताकत हमारे ही धुन आत्मा सुरती से उठती है और प्रकाश रूप धारण करती है। फिर प्रकाश रूप ही आगे देह का रूप धारण करता है। तेज पुंज ही सब शरीर धारण करती है। तो शरीर का ज्ञान तो चलो आपको ऊपर वाले की दया से जितना इस गरीब को पता था आपको बता दिया है। ज्ञान तो बहुत और भी है, बारीकी से भी है। एक एक पार्ट जो 14 कोट की देही है, 14 भवन की देही है, हर भवन में ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जमदूत रखे हैं जो पकड़ते हैं आत्मा को, धुन को, ये जाने नहीं देते प्रकाश, और इसको काबू करके फिर पकड़ के ले जाते हैं। फिर इसमें इसी मन प्रकाश से 4 जमदूत उठते हैं। जय विजय रंभ करुम, वो धर्म राया जो ऊपर बैठा है सबके ज्योति प्रकाश के बीच में, वो फिर देखता है कौन से अच्छे कर्म हैं, बुरे हैं, उसके हिसाब से आपने पिछला देखा जाता है। हिसाब किताब मरते वक्त की ख्वाहिश देखी जाती है। जो संचित का भंडारा है कर्मों का, उसमें से कितने यूज करने हैं, कितने लेने हैं, वो धर्म राय डिपेंड करता है। और फिर उसी धुन और ज्योति प्रकाश के जो मन है, इनको इनमें प्रिंट करके वो अगली जूनी खानी में भेज देता है। जहाँ स्वर्ग में रखे, भूमि में रखे, जहाँ नरकों की आग में साड़ेगा, दोखिस की आग में साड़ेगा, जलाएगा। हमारे ही अपने कर्म हमें घसीटते रहते हैं। परमात्मा कभी कोई कर्म नहीं बढ़ाता है ना गड़ाता है। धर्म राजा भी किसी का कर्म ना बड़ा करता है ना थोड़ा करता है। उसको जो संविधान मिला हुआ है उसके हिसाब से वो जजमेंट देता है। तो बस जमदूत ले जाते हैं, फिर उस चोला खाने जूनी खानी में डाल देते हैं। वहाँ दुख दर्द चिंता जमजोरे की मार, जमदूतों की मार, कष्ट क्लेश दुख, कभी शरीर पे, कभी मन पे, कभी सूरती पे, ये बेचारे चिंता में ही रहते हैं। कभी भी अचिंत पुरुष या सहज सुख आनंद की तरफ नहीं गए, क्योंकि वो वायुशून्यों के में सहज और अचिंत रहते हैं। वायुशून्य जिस महाशून्य जो है उसको क्रॉस करना पड़ता है। सुंदर द्वार में अक्षर ब्रह्म सुंदर द्वार में रहता है, जो शुद्ध ब्रह्म है, जो रूप दान करता है, शीश रूप में दर्शन देता है। इसके ऊपर इसका भी शीश क्रॉस करना पड़ता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा जो 2 शीश साटे मिले ताको देव मलाई। कहता पहले ये जो शरीर पिंड है ये भी अहंकारी है, और जो वो है वो भी अहंकारी है। जो इन दोनों शीशों को छोड़ के ऊपर चढ़ के आएगा उसको मैं प्रभु परमात्मा को लिखा दूंगा। कबीर साहब ने खुद कहा हुआ है भाई 2 शीश साटे जो मुझे मिलेगा इश्क प्रेम से, प्यार से, भक्ति करता हुआ, अपने इश्क को जगाता हुआ, प्रेम को चेतन रखता हुआ, अपनी आत्मा को जगाता हुआ, उसको मैं उस प्रभु परमात्मा सनातन ब्रह्म आदि राम से, निज नाम मूल नाम से मिला दूंगा। तो हमें वो जो है वो परमात्मा बदेही है, वो शीश के ऊपर है, वो धुन के आसपास ही है, धुन के अंदर भी है, बाहर भी है। जब जो ज्योति प्रकाश हमारा मान जो आदि माया आदि ओंकार हट जाएगा तो ये 5 शब्द हट जाएंगे, जो अनहद नाद हट जाएगा। इसने भी नकल की हुई है, ज्योति प्रकाश ने इसको नकल करके दी हुई है। इसमें 10 धुनें चलती हैं, 5 मंजिलें हैं, जो मन की मुद्रा है, ये तत्व हैं। तो बाकी जो 3 प्रकाश हैं वो गुण हैं, इनसे अपने हटना है, इनको क्रॉस करना है, ऊपर जाना है। जब तक हम तत्व और गुण को ही परमात्मा मानते रहेंगे हम कभी भी परमात्मा असल
जो दया का सागर है, इश्क का समुंदर है, उसकी पहचान नहीं कर सकते, ना ही उसके स्वरूप में जाके ठहर सकते हैं, समा सकते हैं, वहाँ परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये देही ज्ञान था। अभी सभी मेरे भाई बहनों को प्रभु परमात्मा की प्यारी आत्माओं को, जीव हंसों को, दोनों को यही ज्ञान करवाना है कि परमात्मा दोनों का सागर है, इश्क का समुंदर है। तो अगले वीडियो में हम बदेही स्वरूप के बारे में बताएंगे। तो इतना हो सकता था आपकी बुद्धि, अकल, विवेक को जगाने के लिए। ये बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार और भी जीवों को सुनाएं। जो जो सुनता जाएगा वो जागृत होता जाएगा, चेतन होता जाएगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता। जैसे 100% हमारा जो आत्म राम है, जो आत्मा है, सूरती है, धुन है, जब वो जागेगी परमात्मा कौन है, कहाँ कैसे मिलाप करना है, कहाँ करना है, वो घटमस्त पे ही करना है, इसी आत्मा ने ही मिला देना है। और जब ये शब्द गुरु जो धुनकार धुने भेजता है, जो गुप्त गुंजार भेजता है, जो मधुर मधुर धुने सुनाता है, तो वो ये तेज पुंज नहीं है, वो ऊपर है शीश के, इसी के आसपास है, हमारे गट मस्तक पर है। गट के नीचे शरीर के बीच में जो चीज़ है, इस देह के बीच में, उसका ज्ञान आपको थोड़ा थोड़ा करा दिया है। तो बाकी आप समझदार हैं, अक्लमंद है, बुद्धि विवेक जगा सकते हैं, क्योंकि मुक्ति आपने अपने उस सूरती की करनी है, धुन की करनी है, आत्मा की करनी है, शरीर की नहीं है। शरीर तो 5 तत्व 3 गुण का, ये अपने अपने ओरिजिनल सोर्स में चला जाएगा। मन अलख निरंजन से निकलता है, वो प्रकाश तेज मोस्ट डेजिंग लाइटमेंट से निकलता है, बनता है, ये भी उसमें चला जाएगा। ये आपका ओंकार नाद जो अनुभव है, जिसको आप जपते रहते हो, ध्यान लगाते हो, कान बंद करके सुनते हो, आंखें बंद करके सुनते, अंतर ध्यान आंखों के पीछे टकाते हो, ये देही का है, ये ब्रह्म नाद है, ये धर्मराय का नाद है, ये ओंकार नाद है। ये इधर ही समा जाएगा, इसी प्रकाश में जो हमारी आत्मा से प्रकाश निकल रहा, मोस्ट डेजिंग लाइट निकल रही, इसी में समा, इधर से ही निकलता है। ये हमें कहीं नहीं पहुँचाने वाला। मत ये ख्याल करना ये हमें कहीं ले जाएगा, ये भरम में धोखा है हमारे लिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा था, जाप मरे। जाप जो हम अपने मन से करते हैं, जो भी जाप हमारा मन पकड़ लेता है, करता रहता है, चाहे हम सोए जागते फिरते, वो सिमरन चलता रहता है। ये जाप नहीं पहुंचा सकता। ये थोड़ी सी शुद्धि करेगा मन की, और कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ज्ञान देगा, रिद्धि सिद्धियों की तरफ ले जाएगा। फिर अजपा है, जो ज्योति स्वयं प्रकट हो रही है, स्वयं जो ज्योति है, जो वेदों ने कहा स्वयं ज्योति है, वो जिसको नूरे खुदा भी बोलते हैं, जो अंदर प्रकाश तेज पुंज नजर आता है, स्वयं झलकता रहता है, वो भी सेवा कर रहा है, वो ध्यान धर रहा है परमात्मा का। और ये जो ब्रह्मनाद है, ये भी बज बज के उसका ध्यान धर रहा है। तो ये ओम ओम जो शब्द निकल रहा है, ये भी उसी का है। जो ररा ममा का है, ये अक्षर पुरुष भी उसकी ऐसे शब्द तैयार करके ये ऐसा सिमरन इसका है। लेकिन जो जपा जाप है, स्वयं ज्योति प्रकाश वो धुन का देती है, झलक देती है, झलक के बिंब अगाध गति अपने आप वो पूरे ब्रह्मांड में झलक रही है। तो ये प्रकाश कर रही है, ये भी नहीं है भाई, ये भी ध्यान धर रहा है, ऐसे झलक के उसकी भक्ति कर रहा है। कई साहब कहते हैं ज्योतिष रूपी भगवान तुम्हारा भी धरता ध्यान हमारा रे, ऐसे करके ध्यान धरता है। तो फिर कबीर साहब कहते हैं ये तेरी आरती किन्नी निरंकार निर्वाणी, कहते हैं ये जो 5 शब्द बजते हैं निरंकार निर्वाण, ये भी आरती तेरी कर रहे हैं भाई, ये भी तेरी पूजा कर रहा है। पर वहाँ परमात्मा अलग है, भिन्न है, वो टोटली डिफरेंट है, न्यारा निराला है। उसको गुरु नानक साहब ने बड़े अच्छे विस्तार के साथ वो अव्वल अल्लाह जो है, तो वो उसी की सारे भक्ति करते हैं। अवतार भी, देवी देवते भी, किसी को नजर आया किसी को नहीं आया, लगे हुए हैं सारे अपने अपने अनुमान की आस, मंत्र तंत्र जंत्र जो भी उनके पास है। तो उसको पकड़ने वाली ताकत हमारी धुन है। आत्मा शुद्ध रूप जब हो जाएगी बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, जब इसका पाप कर्म हट जाएंगे, ये प्रकृति हट जाएगी, तेज पुंज इससे हट जाएगा, फिर वो उसको परमात्मा चेतन रूप से पहले से ही है, फिर वो मेल हो जाएगा। फिर कहीं जाना नहीं, आना नहीं, किसी ब्रह्मांड पे नहीं जाना। ये ब्रह्मांड जो देखते हैं अंदर नज़ारे ले जाता है, ये ज्योति प्रकाश जो मन ही ले जाता है, ये हमें दिखाता रहता है और खुद ही देखता है। ये दोनों जो धुन है वो परमात्मा को महसूस करेगी, अनुभव करेगी, अनुभूति करेगी। लेकिन जो हमारा माइंड है हमें दिखाता रहता है, एक इधर माइंड बन जाता है, उधर से खुद वो सीन देता रहता है। कभी अलख लोग बना देगा, कभी अगम लोग, कभी सतखंड बना देगा, पृथ्वी बना देगा, स्वयं उधर खाना पीना सब फ्री मिल रहा है भाई, उधर भूमि भी है, सब कुछ है, नदियां बह रही हैं, उसको क्या करना है, वो तो भूमि की नकल है। उधर मत समझना गे
जो सच है बेछक्का उधर रूह को ले जाएंगे, ये काल ही ले जाता है। ऐसे ने ब्रह्मांड बनाए हुए है, स्वर्ग बनाया है, महास्वर्ग बनाया है, नकली रचना रची हुई है। यही जो ओंकार नाद है, जो इसने रची हुई है, इसको क्रॉस करके जाना है। आदि माया इसको बोलते हैं, किन्नी चतुराई झूठी बाजी पिंड दिखाए। शरीर के अंदर की जितनी भी रचना है, जो कोई भी इसके बीच में कोई भी भवन का हम कोई देवी देवता अवतार मानेंगे, वो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन इसमें हैं ठहराए हुए हैं, इसलिए ये भक्ति करते नजर आते हैं। देखने हैं, चलते रहना है, फिर देखते हैं, चलते रहना है। तो जो सही भक्ति करते हैं वो कहते हैं कि मैं चला मंजिल की ओर, कभी रुका नहीं, और किसी चीज़ को देख के कभी मैं झुका नहीं, चलता रहा जब तक मुझे मंजिल प्राप्त ना हुई। तो वो है जो सही तरीका टेक्निक है, इस आत्मा को, इस मन को चेतन करके चलते रहना अपना। जब आपको इस माइंड का पूरा ज्ञान हो गया, माया का भी होगा, दृष्टमान है जो अंदर और बाहर भी दिखती है, ये सब माया है। ये अक्षर भगवान भी माया है, ये अक्षर भगवान भी माया है, जिसको अक्षर ब्रह्म सुंदर बार में जो प्रकट होता है शीश रूप, और जो इसके शीश पे 5 शब्द जनकारा बज रहा है, वो भी ब्रह्म रूप है वो। और उसके जहाँ से जनकारा आ रहा है, ये भी अनहद जहाँ से उठ रहा है, ये भी मोस्ट डेजलिंग लाइट जो है, ये स्वयं ज्योति नूरे खुदा, ये ज्योति अलख निरंजन है, ये भी काल भगवान है। इससे हमारा माइंड, ये मान सरोवर, मन के सरोवर पे है, ज्योति रूप जल रंगी रूप में रहता है। वहाँ से अंश इसका आता है, एक पार्ट जो प्रकाश का आता है, और उसी जल रंगी जल पे, मान सरोवर पे ऊपर से जीव आत्माएं जो धुन रूप में उतर रही हैं, परमात्मा से बिछड़ के आ रही हैं जो इस 3 लोक में, तो ये जल रंगी ने काबू की हुई है। जाते भी नहाते हैं, ऊपर से भी आते नहाते। मोस्ट ब्यूटीफुल स्मार्ट जो जगह है वो मान सरोवर है। वहाँ आपको मन भी दिखेगा और आत्मा भी दिखेंगी, किस स्वरूप में है और कितनी प्यारी कौन सी चीज़ है। बिरले हंस उधर पहुँचते हैं, बिरले हंस, कोई ज़्यादा नहीं है उधर। लेकिन अगर सब देखना चाहते हैं तो इश्क प्रेम जगाओ अपने अंदर, अपनी मंजिलें देखो, इसके अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या है, कौन सी धुनें हैं, कौन से रास्ते हैं, कौन से प्रभु हैं, कहाँ देवी देवताओं के स्थान हैं, कहाँ ऋषि मुनियों के स्थान हैं, कहाँ अवतारों के स्थान हैं, कौन कौन से लोग हैं। तो इस देही के अंदर क्या है, तो देखते देखते ये सब कुछ इस शीश के बीच में आएगा। जब ब्रह्म का शीश है, उसने सारे स्वर्ग महास्वर्ग अपने शीश में रखा हुआ है। तो महास्वर्ग को भी क्रॉस करके परे जाना, 3 लोक के अंदर जो दृष्टमान चीज़ है, जो देह स्वरूप है, उससे परे उठना, तभी हम उस परमात्मा को पहचान सकते हैं। तो यही विनती है मेरे भाई बहनों से, जो मेरे इस आवाज़ को सुन रहे हैं, गरीब की आवाज़ को सुन रहे हैं, यकीन करें, विश्वास करें, परमात्मा विश्वास में है, उसका विश्व में वास है, तभी आपको नजर आएगा पूरे विश्व में उसका वास है। उसको वासुदेव भी बोलते हैं, जो हर जगह समाया हुआ है। और ईमान लाएं, ईमान मतलब यकीन करें, विश्वास करें, क्योंकि जब तक आप खुद, आपका माइंड, आपकी सूरती विश्वास नहीं करेगी कि परमात्मा है, तब तक वो मिल भी नहीं सकता, तब तक उसको खोज भी नहीं सकते। अगर आपको विश्वास है कि मंजिल है और रास्ता भी है, तो चलना आपने ही है, आपने ही अपनी आत्मा को चेतन करना है, इस मन को अच्छी तरह समझाना बुझाना, ताकि शरीर के बाहर ना ढूंढे, जे काया के बाहर ना ढूंढे, अंदर से ढूंढता हुआ घट मस्तक तक पहुँचे, जे पूर्ण रूप से वहाँ दोनों जो नीचे करंट आ रही है, जो धारा आ रही है, जिसको उल्ट करके सिमरन करके ऊपर जाना है, वो स्वामी संग मिलाएगी। तो ये धारा जो अगम पुरुष से प्रकट होकर नीचे आ रही है, इसको पलटना है, ख्याल बुद्धि विवेक और इस तवज्जो ध्यान को पलटना है, और चीज़ के ऊपर दोनों आंखों के सामने रखना है, ऊपर ध्यान करना है। जहाँ पे वो धुन हो रही है, जहाँ पे म्यूजिक चल रही है, वहाँ सार शब्द बज रहा है। लेकिन जो घट मस्तक के अंदर ऊपरली लेयर स्वर्ग में बज रहा है, 21 ब्रह्मांड के अंदर बजता है, वो अनहद है। उससे अगर वो प्रकट भी होता है, उसको सुन सुन के फिर ऊपर जाना। अगर ना भी प्रकट हो तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि वो मुक्ति देने वाला नहीं है। वो 5 तत्व 3 गुणी माया है, त्रिगुणी माया है। वो हमारे सूक्ष्म नाड़ी, इंगला पिंगला सूक्ष्म जो नाड़ी है, मेजर नाड़ी, जिसमें करंट नीचे उतरती है या फिर वापस जाती है, जो स्पाइनल कार्ड के बीच में खाली जगह है, इससे होती हुई जाती है। इंगला पिंगला सूक्ष्म, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और स्पाइनल कार्ड जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है, इसके जरिए जितनी करंट नीचे जाती है, वही को समेट के ऊपर ले जाना है। ये ऊपर ब्रेन की सतह के ऊपर, सेरिब्रम कॉर्टेक्स के ऊपर, तो वहाँ रखना है ख्याल को। तो वहाँ पहले से ही परमात्मा मौजूद है।
तो घट मस्तक पे वो विराजमान है, उसने प्राजेंस रखी हुई है, पर ये अनुभव धुन ने करना है, ना कि प्रकाश ने करना है, तेज पुंज ने करना है। वो हमारी धुन जो सूरती है उसकी अपनी आवाज़ है, उन दोनों ने उसकी धुनों को पकड़ना है। ऐसे समझो, शब्द से शब्द को साथ मिलाप होना है। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा था हम वासी उस देश के, उसको देश दिया है, क्योंकि परमात्मा रहता है। अब जहाँ रूहें रहती हैं तो कोई देश है, लोक है, चाहे वो सूक्ष्म रूप में नज़र नहीं आता, हमें दिखाई नहीं देता, उसको देश का नाम दिया हुआ है, क्योंकि उधर प्राजेंस तो है ना रूहों की और परमात्मा की, इसलिए उसको देश कहा गया है। हम वासी उस देश के जहाँ जात वरण कुल नहीं, कहते भाई उस देश में पहुँच जाओगे तो किसी की भी जात नहीं है वहाँ पर, वहाँ इश्क ही मेन चीज़ है, धुनें हैं, वो सूरतियाँ हैं, और उनकी कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई मुल्क नहीं है वहाँ पर। ये जो दुनियावी मुल्क धर्म हमें नज़र आते हैं वहाँ कोई नहीं है, ये इसका नाम ही नहीं कोई लेता वहाँ पर। एक भी जीव हंस नहीं कहता कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम, सिख, ईसाई हूँ, बुद्ध, जैन, पारसी, जो भी आज तक धर्म बने हैं वहाँ धर्म का नाम ही नहीं उठता है। और वहाँ किसी की जात ही नहीं है भाई मैं इस जात का हूँ, मैं उस जात का हूँ, क्योंकि उसके दरबार में सब एक जैसे, एक जैसी धुनें हैं, एक जैसी वो अंश हैं, वंश हैं परमात्मा के, और परमात्मा और अंश वंश ने उस परमात्मा निराधार पे आधार लिया हुआ है। और उस परमात्मा से भी और उन हंसों से भी जो जितनी भी सूरतियाँ परमात्मा ने दोनों तरफ एक दूसरे की तरफ मुंह रखा हुआ है, वहाँ से प्रकाश जो निकल रहा है, मोस्ट डेजलिंग लाइट, ये पूरी कायनात में प्रकृति बनी हुई है, कुदरत बनी हुई है। अव्वल अल्लाह नूर पाया, भाई उस परमात्मा ने जो नूर प्रकट करके अपने शरीर पे कुछ लिमिटेड स्पेस तक रखा हुआ है, जो पूरे शरीर पे नहीं है। तो इसी से रचना होती है। जो पहले कंसनट्रेटेड फॉर्म था, जो जब परमात्मा ने हुक्म दिया भाई तू फैल जा, तो सृष्टि की रचना कर तेज पुंज को, तो अभी तक ये ब्रह्मांड चल रहे हैं, फैल रहे हैं, हो रहे हैं और आगे आगे जा रहे हैं। प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी, मेगा वेव वगैरह, ये ब्लैक होल सब कुछ चल रहा है, तो बढ़ रहे हैं अभी और क्योंकि परमात्मा का हुक्म है तो बढ़ेंगे। एक दूसरे को ये टकराते नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा शब्द के राही इनको अपनी अपनी जगह स्थिति अगर चला भी रहा है, घुमा भी रहा है, तो ये टकराएं तो फिर तो सब कुछ नष्ट हो जाए, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाए। इसलिए वो परमात्मा के शब्द के वास में, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द व्याह प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के आसे नानक शब्द घट घट हो। हर आत्मा में शब्द धुनकारें दे रहा है, वो बिलस रही है, आत्मा है उसकी धुनें बिलस रही हैं। वो जो करंट है, जो ज्योति प्रकाश की भी और धुन की भी, वो सारी जगह, सारी सृष्टि, तीन लोक के देही में काम कर रही है। तो यही ज्ञान, यही बात मैंने आप तक पहुंचानी थी। आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए, तो उनको भी ताकि ज्ञान हो सके, देही ज्ञान हो सके कि प्रभु कैसे काम कर रहा है, शरीर कैसे चल रहा है, माया क्या है, मन क्या है, शरीर क्या है, पांच तत्व क्या है, तीन गुण क्या है, ये रचना क्या है। आखिरी जो बावनी अक्षरों में बांधे हुए हैं सारी रचना को, ऋषि मुनियों ने जब देखा, वसाज किया, तो जब लैंग्वेज के ताई राही इसको लिपिबद्ध करके अलग अलग लैंग्वेज बाद के हमारे पाक पवित्र ग्रंथ बनाए हैं, वेद कतेब बनाए हैं, और भी रचना हो रही है। साधु संत महात्मा आते हैं, अपने एक्सपीरियंस लिखते हैं। तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है बावनी अक्षरों से, हमें उसको प्राप्त करना है, लखना है, उस तक पहुंचना है। वो हमारा आज पिता, उसकी गोद में बैठना है। जब आप उधर पहुंचोगे, सहज सुख आनंद परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। वो ज्ञान ध्यान का अखंड भंडार है, वो सब कुछ देगा आपको। जब शब्द गुरु ही प्रकट हो गया आपके शीश पर, तो फिर कोई भी बकाया चीज़ नहीं रहेगी। वो थोड़ा 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 करके, क्योंकि हमारी एक बूंद है, इसमें इतना बड़ा समुद्र परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा कैसे समा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करता है, जो हमारे फायदे का है, हमारे कार्य का है, वो जो हमें मुक्ति दे सकता है, वहाँ तक पहुँचा सकता है। राह रास्ता रुकावटें वो परमात्मा स्वयं ही सूक्ष्म रूप में होके हमारे रास्ते को सरल सुगम करता हुआ, वो प्रकट होके हमारी धुन को मिला के पाक पवित्र करता हुआ अपने स्वरूप के साथ मिलता है। और सभी के साथ, सभी को मिलेगा। सभी ने अपनी अपनी इस शरीर घट मस्तक तक पहुँचना है, अपने अंदर से ही राह रास्ता ढूंढना है। इंगला पिंगला कृष्ण को क्रॉस करते हुए, तीन प्रभुओं को ओम तत्सत, क्षर अक्षर निरक्षर को करते हुए,
काल संधि जहीं को क्रॉस करते हुए परम अक्षर तक पहुंचना है, परम ब्रह्म तक पहुंचना है, परम तत्व तक पहुंचना है, परमात्मा तक पहुंचना है, अल्लाह तक पहुंचना है, अव्वल अल्लाह तक पहुंचना है, परमेश्वर ईश्वर ईश्वर परमेश्वर ईश्वर परमेश्वर परम ईश्वर तक पहुंचना है। वो शुरू वाले गाढ़ सनातनी ब्रह्म तक, वो आदि राम श्वास ब्रह्म शांत ब्रह्म, वही शांत है। जब रूह दूर हो जाएगी फिर आपका मन भी शांत हो जाएगा जी, तन भी शांत हो जाएगा, स्वभाव भी शांत हो जाएगा, लैंग्वेज भी शांत हो जाएगी, आपके बोल भी मिठास भरे हो जाएंगे। इसमें कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि सारी ताकत सब विधि समर्थ है। और हमारी आत्मा का जो भंडार है उसको क्या बोलते हैं? समसर। और जो रुएं हैं, प्रकाश है, उसको बोलते हैं अगर वासना। और उसके बीचों बीच एक जकतार जो विहंगम चाल वाला पुरुष है, कबीर रूप है, वो दोनों को जोड़ रहा है, उतार रहा है, इधर लोग में ले जा रहा है, सारे ब्रह्मांड दिखा रहा है, अपने साथ जोड़ के ले सेकंडों में, मिली सेकंडों में कई ब्रह्मांड दिखा के आता है, फिर छोड़ देता है घटमस्तक। इतनी देर शब्द उसको घटमस्तक को चलाता रहता है। वो सब कुछ दिखाने वाला है। वो विहंगम शब्द जकतार, जकतार सबन का दुल्ला। जितनी भी जीवात्माएं ऊपर नीचे सारे ब्रह्मांडों में, सारे अलख लोग में, अगम लोग में, नमी लोग में, अकाल लोग में, जिधर भी हैं, जितने ब्रह्मांडों में, स्वर्गों महास्वर्गों में या पताल में, वही जकतार ले जाती है सूरती को। वही हमारा वो नौका है, वही जहाज है भाई। वो छोटी सी एक धुन आती है, वो प्रकाश पैदा करती है। जैसे ट्रे पे कप रखते हैं, एक दो ट्रे कप रखने की जितनी ट्रे का एरिया होता है उसे बिठा के वो ले जाता है, क्षणों में कहीं से कहीं ले जाता है, दिखाता है अच्छा बुरा क्या क्या परमात्मा ने रचना, कौन कौन से दीप हैं, कौन कौन से पुत्र है परमात्मा के। तो वो 7 सूरतियाँ, 16 शंख कोश, जो 16 पुत्र हैं, या 24 पुत्र हैं, या 27 पुत्र हैं, जितने भी हैं, या 34 अक्षर ब्रह्म कितने हैं, वो सारा कुछ, राम लोग कितने हैं, कृष्ण लोग कितने हैं, कितने कितने अवतार हुए, सब कुछ वही दिखाने वाला है। वो सब विधि समर्थ है, वो सब विधि समर्थ है।